नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दर्शन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिका जाकर डॉलर कमाने का सपना सभी का होता है, युवाओं का खासकर होता है। तो डंकी रूट से जाने वाले युवाओं के लिए यह खबर एक सबक हो सकती है। एजेंट को 50 लाख रुपए देकर अवैध तरीके से डंकी रूट से अमेरिका में घुसे कुरुक्षेत्र के गांव उमरी के योगेश कुछ समय पहले ही डिपोर्ट हो चुके हैं। घर लौटे योगेश ने बातचीत में डंकी रूट की 13 वीडियो शेयर किए हैं, 13। इसमें दिखाई दे रहा है कि काफी संख्या में युवा जंगल से गुजर रहे हैं। उनके पांव में छाले पड़े हैं, कीड़े चल रहे हैं। युवा सड़कों के किनारे पर रात काटने को मजबूर होते हैं। सड़क किनारों पर लेटकर, जमीन पर लेटकर अपनी रात गुजारते हैं। एक कंटेनर में 40 से 50 लोगों को ठूस ठूस कर भरा जाता है। सभी को घंटों उकड़ू बैठना पड़ता है, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। और जो युवक, जो नई उम्र के बच्चे ये सोचते हैं कि डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका में जाएंगे, वो जरा इस वीडियो को देख ले। डोंकर्स की मिनी बसों में ठसाठस यहां पर अवैध तरीके से प्रवासी भरे हैं। कहीं उफनती नदियां हैं, कहीं घने जंगल है। जंगली जानवरों के बीच से होते हुए सफर तय करना पड़ता है। जिंदगी और एक मौत की लड़ाई आप इसे कह सकते हैं। ये 168 दिन जिसमें लोगों को अपनी जान का पता नहीं होता कि कब उनकी जान भी जा सकती है। हमारे साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता दर्शन कैथ जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट्स के साथ। दर्शन, योगेश नाम का युवक डिपोर्ट हो चुके हैं। 50 लाख रुपए एजेंट को दिए, डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका पहुंचे, लेकिन डिपोर्ट कर दिए गए। वीडियोज जो सामने आ रहे हैं दर्शन, वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक सीख भी है, एक सबक भी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज के युवा हैं और विदेशों में जाने की आहट उनको लगी होती है, डबल पैसा कमाने की आहट उनको लगी होती है। ये नहीं पता होता कि विदेश जाएगा नहीं जाएगा और जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। एक ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से वीडियो योगेश ने वायरल की है, तो हमारे को भेजी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो योगेश है कुरुक्षेत्र के गांव उमरी का रहने वाला है। और ये 2024 में ये प्रक्रिया इसकी शुरू हुई थी बाहर जाने की। तो इसने कहीं ना कहीं करनाल के जो एजेंट है उन पर भी आरोप लगाए हैं कि मेरे को डायरेक्ट अमेरिका भेजने के नाम पर बोला गया था। 15 लाख रुपए पहले लिए गए थे। और देखा जाए तो इसने कहा कि मेरे से 50 लाख रुपए कहीं ना कहीं लिए गए हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं जो परिवार था वो भी परेशान था। ये 10 जनवरी को 2025 को कुरुक्षेत्र से कहीं ना कहीं गया था और ये अब यहाँ पर पहुंचा है दिसंबर में। लेकिन देखा जाए तो 168 दिन ये कहीं ना कहीं जेल में रहा है, वहां पर कस्टडी में। अलग अलग देशों में ये गया है। इन्होंने कहा है कि वहां पर हमने जंगल में से गुजरना पड़ा। जो ट्रक होते हैं, मिनी बसें होती है, उनमें ठूस ठूस कर भरा जाता था। 40 से 50 लोगों का जो हमारा ग्रुप जो है था, वो हमारे को वहां पर ले जाया जाता था। लेकिन अंदर भी हम उकड़ू बैठकर जाए जाते थे, खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। जो वहां के जो डोंकर होते हैं वो हमारे साथ आसला लेकर चलते थे। अगर वो कहे कि जैसे हम कहेंगे ऐसे चलना नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी। ऐसे कई तरह के आरोप जो योगेश ने लगाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आज के जमाने में जो युवा है कि जो हाट है बाहर विदेश में जाने की वो बड़ी लगी हुई है। कहीं ना कहीं ये नहीं पता कि घर भी बेचना पड़ जाता है, जमीन भी अपनी बेचनी पड़ जाती है। और देखिए पीछे जो परिवार होता है, भाई बहन, माँ बाप, उनको भी कहीं ना कहीं टेंशन लगी होती है। हमने देखा है कुरुक्षेत्र के पहले भी कई युवक जो गए थे, उनकी बाहर मौत हो गई थी। तो उनकी डेड बॉडी लाने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार का सहारा लेना पड़ता है। और उसको डेड बॉडी आने में भी 3-4-5 महीने लग जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो वीडियो योगेश ने शेयर किया है, कहीं ना कहीं एक वाला मामला कहीं ना कहीं सामने आता है। लेकिन देखा जाए तो अब इन्होंने, योगेश का कहना है कि हमने पुलिस प्रशासन से कहा है कि जो एजेंट है करनाल के, उन्होंने धोखा किया है, हमारे को डायरेक्ट भेजने के लिए अमेरिका भेजा था। लेकिन वहां तक पहुंचे तो जब भी वहां पर वहां के जो प्रशासन था उन्होंने पकड़ लिया और हमारे को यहाँ कर दिया गया। लेकिन जब हमने उनकी उससे बात की गई तो उनका कहना था कि देखिए कोई भी ऐसे ना जाए। उनको कहीं ना कहीं सीखने को मिला है। घर भी लूट गया, पैसा भी लग गया, परेशानी भी उठानी पड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के युवा है जो कहीं ना कहीं इस खबर से कहीं ना कहीं युवाओं को सब सीखने की जरूरत है। जी बिल्कुल।
दर्शन, बिल्कुल ये सही बात है कि कुछ रंगीन सपने ऐसे होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि बेरंग होती है, और जब ये सच्चाई हमें पता चलती है जब तक बहुत देर हो जाती है, और यही देखने को मिला है। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये देख भी सकते हैं दर्शन, वीडियो में क्योंकि नजर आ रहा है, क्योंकि ये खौफनाक सच्चाई डंकी रूट की, और ये उन बच्चों को, उन नई उम्र के बच्चों को ये सीख लेना चाहिए जो ये सोचते हैं कि 40 से 50 लाख रुपए लगाकर अपने पूरे आजीविका को इन्वेस्ट कर देते हैं, पूरे तरीके से इसमें लगा देते हैं, माँ बाप की पूरे जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर डिपोर्ट कर दिया जाए, इलीगल तो इलीगल होता है दर्शन। और ये सीख लेने वाली बात भी है उन बच्चों के लिए जो अपने मन में ये सोचते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो युवा है क्या है कि जो कोई बाहर युवा गया, स्टडी पे गया, स्टडी वहां पर कर रहा है, तो वहां पर स्टडी बेस पे बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेगा और बड़े बड़े देखिए होटलों में और सड़कों पे वहां पर एक रील बनाएगा, रील बनाकर उसको इंडिया अपने दोस्तों को भेजेगा। उसी रील से यहाँ के जो युवक है वो भी यही सोचते हैं कि देखिए हमारा दोस्त किस तरह से बाहर ऐश कर रहा है, बाहर पैसे कमा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस रील को या इस वीडियो को देखकर युवा को यहाँ पर मन करता है कि हम भी जाएं, पैसा कमाएं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो किस तरह से गया, स्टडी बेस पे गया, अपने किसी रिश्तेदार के पास रुका तो वहां पर उसने काम मिला, लेकिन वो नहीं सोचेंगे, माँ बाप को कहेंगे हमें बाहर जाना है, विदेश जाना है, हम तो बाहर जाकर पैसा कमाएंगे। लेकिन एक ही हाथ लगी होती है कि हम किसी तरह भी अमेरिका या किसी भी देश में चले जाएं, मोटा पैसा कमाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लें और फिर इंडिया में अपनी रील बनाकर डालें। ऐसा भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए कुरुक्षेत्र जिला में काफी जो है युवा काफी पहुंच भी गए हैं और काफी युवा को वहां पर दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। कई युवा की तो वहां पर मौत भी हो गई। हमने पहले भी यहाँ की खबर जो उठाई है, ऐसी पेवा की बात करें, स्माला की बात करें, बहुत युवा वहां के विदेश में भी गए हुए हैं। लेकिन देखिए कहीं कहीं का तो परिवार ही विदेशों में सेट हो गया। अगर वो वहां यहाँ के जो युवा है, कोई रिश्तेदार है, उसको बुलाने एक नंबर में जा रहा है, सरकार से जो मान्यता प्राप्त एजेंट होते हैं उनके थ्रू जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए डोंकी के थ्रू जो जा रहा है 2 नंबर में, उसका कोई भी जो जीवन है उसका कोई भरोसा नहीं है। जो जा रहा भी जो जीवन है उसका किस तरह से रहेगा, दूर वहां पर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसके बाद फिर वहां के जो डॉन्कर होते हैं वो बंधक बना लेते हैं, फिर परिवार से पैसा मांगते हैं, उनको मार पीटते हैं, वीडियो वायरल करवाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं युवाओं को जो सीख लेने की बहुत जरूरत है, और ये नहीं देखे कि वहां पर कोई युवा है, पैसे कमा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहा है, उसकी रील देखकर हम भी ऐसा करें। बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि पता नहीं किस स्थिति में वो है। लेकिन आप अपना घर, अपना परिवार, अपनी बहन, अपने भाई को भी कहीं ना कहीं यहाँ देखे, उनके साथ रहे, अपने यहाँ पर जो जिस तरह भी गुजारा हो रहा है उसी तरह करे। लेकिन चलिए ठीक है, बिल्कुल ये बहुत सही बात